हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे। तो एक कक्षा 9th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है जो हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे वातावरण में जो हम अनुभव करके बता सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत से पदार्थ होते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे आसपास, जो हम अनुभव या देखकर या महसूस करके हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। जैसे क्या है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये 5 मूल तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी है। तो बच्चों देखिए, हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, जो 3 अवस्थाओं में होते हैं। कौन कौन से अवस्थाओं में? ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में होते हैं। तो चलते हैं, तो देखते हैं कि देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ क्या होता है? जो हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती है, वह क्या होती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, स्टूल, ये सब क्या है? तमाम प्रकार की जो पदार्थ के बने होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं। तो जो हमारे पदार्थ जो होता है, जो हम चारों तरफ से क्या है बच्चों? घेर कर रखा है, आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो देखिए, जैसे देखते हैं पदार्थ का क्या, हम पदार्थ का वर्गीकरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो 2 भागों में डिवाइड किया है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो वस्तुएं क्या होती है वो उनका आकार परिवर्तन हो जाए, तो वह भौतिक अवस्था के आधार पर होती है। तो जैसे कोई भी वस्तु, जैसे उसके आकार बदल जाए, अगर कोई नया उत्पाद ना बने या प्रोडक्ट ना बने, तो वह क्या होता है? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक फिजिकल स्टेट के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है बच्चों? देखिए, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था वह पदार्थ होता है, क्या होता है? वह पदार्थ जिसकी आकार तथा क्या होता है? आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं बच्चों। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, पत्थर, ये सब के बर्फ, ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। तो ठोस किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, मुंह पर लिखे उनकी। ठोस वह पदार्थ है जिसकी आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है बच्चों। चलिए, अब देखिए, जैसे अब हम देखते हैं कि ठोस का जो गुण होता है वह क्या होता है। अब देखिए, क्योंकि ठोस के में देखेंगे, उनका आकार इसलिए निश्चित होता है क्योंकि अणु एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। उनके अणुओं के बीच की में दूरी बहुत ही कम होती है, अंतरा आणविक डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वह एक क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और ठोस पर दाब डालने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई ठोस वस्तु हो, अगर उस पर क्या किया जाए? उस पर दाब डाला जाए, तो उस पर बच्चों कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जैसे मार्कर है, अगर इस पर दाब डाला जा रहा है तो इसका क्या होगा? इसका आयतन बदल सकता है? नहीं बदलेगा। जितना आयतन है उतना ही आयतन रहेगा। और इनके अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं? बहुत ही पास होते हैं। क्या होते हैं? पास। इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही
कम होती है। क्या होती है बच्चों? इनके अणुओं के बीच दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनके अणु इतनी पास पास होते हैं, इतने अधिक पास पास होते हैं, क्योंकि अधिक पास होने के कारण इनका डेंसिटी या घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि इनके अणु अधिक पास पास होने के कारण इनका घनत्व भी क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। अब आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मतलब होता है एक सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप में रहे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल के रूप में। किस में हो जाएगा? क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा कोई ठोस। तो देखिए, जैसे दूसरा क्या है हमारा? लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है? होता है जो लिक्विड के अणु होते हैं उनका क्या होता है? उनके बीच दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके वह अणु सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए उनके अणुओं के बीच में दूरी बहुत ही अधिक होती है, इसलिए उनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। और ठीक है, या जिस पात्र को, अगर जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखा जाए लिक्विड को, वह उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और जो आयतन होता है वो बच्चों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित, क्योंकि उनके अणुओं के बीच डिस्टेंस होता है, लेकिन किसी भी पात्र में रखा जाए तो वह उनका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या होती है? गतिशीलता के कारण ये क्या होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड के रूप में। कैसे होते हैं? लिक्विड के रूप में तरल होते हैं। इनके अणुओं के बीच गतिशीलता होने के कारण यह तरल होते हैं। और इनके बीच ठोस की अपेक्षा लिखेंगे, ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा ठोस की अपेक्षा। तो देखिए क्या होता है आगे। तीसरा हमारा स्टेट है गैस। क्या है? गैस है, क्योंकि गैस में जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं? काफी गतिशील होने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, इसलिए इनके क्या होते हैं? आकार अनिश्चित होते हैं। आयतन इसलिए इनका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या होता है? तीव्र वेग। क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या होता है? तीव्र वेग। जहां तीव्र वेग अधिक होगा उनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाएगी बच्चों, अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाएगी। और गैसीय अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी वह किस में परिवर्तित हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जो कण होंगे या गैस के पार्टिकल्स होंगे वह ज्यादा ही क्या करने लगेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे। इसलिए जो कण क्या थे? स्थिर थे। जैसे कण जब स्थिर है बच्चों, ऐसे कण स्थिर है, जब उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, तो एक कण क्या करने लगेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे। तो यह हमारा क्या था? भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्या है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया। तो दो भागों में विभाजित। पहला है शुद्ध द्रव। शुद्ध द्रव वो होता है जैसे प्योर मैटर, जो एक ही पदार्थ से बना, जो क्या हो? जो एक ही पदार्थ से बना हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? शुद्ध द्रव, मतलब प्योर मैटर। और इसके बाद इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये सब क्या है? जो क्या है? तत्व है।
और यौगिक का क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक, जो जो दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व से बने होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl H2O, NaCl H2O, NaOH, और इसके बाद आपका Na2CO3, ये सब क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। अब देखिए बच्चों, जैसे मिश्रण क्या होता है? मिश्रण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, चीनी और पानी, ये क्या दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा? विलयन। विलयन को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण। तो विलयन में क्या होते हैं? जो कि चीनी क्या है? आपका विलय है, और पानी क्या है? आपका विलायक है। क्या है बच्चों? विलायक। तो कहने का मतलब जिसकी मात्रा सबसे कम हो वह विलय होता है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक हो वह विलायक कहलाता है। तो देखिए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? होमोजीनियस। समांगी मिश्रण वही होता है कि जिसे हम विलयन कहते हैं, वही समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी। दो या दो से अधिक पदार्थ समान अनुपात में घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे बच्चों? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? इधर देख लीजिए, जैसे इसमें ले लीजिए चीनी और पानी, ठीक है, जल। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, वह बच्चों क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे जल तथा लोहे की छिलका, जल तथा लोहे की छिलका। तो ये बच्चों क्या था हमारा? ये हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में था। और क्या था? पदार्थ का वर्गीकरण था, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। तो बच्चों, ये हमारा पहला लेक्चर था। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तो